ठीक है, चलिए वापस दिनेश गुप्ता जी के पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो कल उमंग सिंगार जी जो हैं वो दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर बंद कमरे में बैठे थे, और जिस तरह से जीतू पटवारी पूरे मामले में अकेले पड़ते जा रहे हैं, अगर एक हरीश चौधरी को छोड़ दें तो ऐसा लगता नहीं कि प्रदेश में कोई उनके साथ खड़ा है। क्या आपको लगता है उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव अगला लड़ना, या विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है, दतिया के उपचुनाव की बात कर लेते हैं, ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस फाइट कर पाएगी बीजेपी के संगठन से? मैंने आपको बताया कि इसके पहले 2023 में तो सब एक थे ना, तो क्या फाइट कर पाए क्या? कांग्रेस की जो समस्या है वो जीतू पटवारी नहीं है, कांग्रेस की समस्या अरुण यादव नहीं है, कांग्रेस की समस्या वो नेता हैं जिन्हें सरकार मिली 2018 में और उन्होंने 20 में गवा दी। क्यों गवा दी भाई 20 में सरकार आपने? आप क्यों नहीं मैनेज कर पाए? कोई ना कोई ये जो महागुटबाजी के जो वहां जो स्रोत हैं वो दूसरे हैं, वो किसी और को सरवाइव करने ही नहीं देते। आप देखिए कि अजय सिंह यदि अपनी अलग यात्रा पर निकले हुए हैं तो इसे क्या कहेंगे आप? मतलब वो उन्होंने क्या पार्टी से कोई अधिकृत अनुमति ली, या वो जो है उन्होंने पार्टी ने उनसे कहा? तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो राजनीति है, केवल आप जीतू पटवारी अध्यक्ष हैं इसलिए उन पर सवाल होंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, आप बाकी जो नेता हैं इन्होंने 2020 में सरकार गवाई और 23 में जब कुर्ताफाड़ राजनीति की तो तब क्या हुआ था, फिर 28 में क्या होगा, तो इसका 28 में भी अंदाज लगाइए। भाई बीजेपुर में आप इत्तेफाक से जीत गए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि दतिया में इत्तेफाक हो, और दतिया में ये भी जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीते, क्योंकि ये तो वोटर का माइंडसेट है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और 2 पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ प्रदेश में, भाई कांग्रेस को वोट देगा या बीजेपी को देगा। तीसरा, जब तक कोई ऐसा कोई फैक्टर नहीं आ जाए, कोई कास्ट का फैक्टर नहीं आ जाए। अभी आप देखना बड़ा इंटरेस्टिंग पूरे मामले में चल रहा है। आप जो वीर भारत न्यास एक अलग विषय है, मुख्यमंत्री का एक अलग विषय है, लेकिन जिस तरह से ये जो आरोपों को लेकर कास्ट में डिवीजन हो रहा है, एक कास्ट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है, वो एक चुनौती हो सकती है कांग्रेस के लिए। वो यादवों को कैसे अपने पक्ष में करेगी? क्या यादव उसके साथ आएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जिस यादव को सोचकर यहां मुख्यमंत्री बनाया था तो क्या उसकी राजनीति सफल हो रही है? एक जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने कुछ और दिखाई दे रही है, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। योगीराज योगेश जी, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह है उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये कितनी घातक हो सकती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अमूमन होता था, थोड़े थोड़े गैप में होता था, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि जब भी ये कुछ बड़ा घेरने की तैयारी करते हैं खुद घिर जाते हैं। और ऐसा बड़े से लेकर छोटे स्तर तक, हर स्तर पर जो है वो नाराजगी चल रही है। कोई दिग्विजय सिंह से नाराज है, निधि चतुर्वेदी उनके लिए लिख देती हैं, राकेश सिंह यादव जाकर के पटवारी और हरीश चौधरी को कुछ कह देते हैं, दिग्विजय सिंह पटवारी के आरोपों का खंडन कर देते हैं, पटवारी जो है उनकी कुर्सी छीन लेते हैं। क्या चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस में वही सब चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए पार्टी के लिहाज से, यदि अपन बात करें। और आप देखिए राजनीति में तो कहा जाता है कि इतनी महीन राजनीति होती है कि आपके बगल में बैठे व्यक्ति को पता नहीं पड़ पाता कि आप अगला स्टेप क्या उठाने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में तो इस समय बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तलवारें खींची हुई है। इतनी स्पष्ट आमने सामने की जो लड़ाई, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि मिलिट्री के फ्रंट, जो बॉर्डर पे जो आमने सामने की जो लड़ाई होती है, वो कांग्रेस में बिल्कुल आमने सामने की हो रही है। अब जीतू पटवारी यदि कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को कुर्सी नहीं दे रहे, फिर वो मंच पे ही मना कर रहे हैं, ऐसे ही कुर्ता फाड़ने की मंच पे लड़ाई हुई। मतलब ये सार्वजनिक प्रदर्शन जो हो रहा है ये बहुत घातक है, और राजनीति में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। तो अंदाज लगा लीजिए कि आपके इन सब के बीच संबंध कितने निचले स्तर तक पहुंच गए। सब अपने 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 गुट को, अपनी अपनी बाजी को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और कौन कांग्रेस का असली नेता है ये साबित करने में लगे हुए हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, इतने साल हो गए मध्य प्रदेश में, लेकिन अर्जुन सिंह जी की जो कांग्रेस थी वही कांग्रेस आज भी मुझे नजर आती है। उन्हीं लोगों के हाथ में आज भी पावर है मध्य प्रदेश में जो अर्जुन सिंह जी ने तैयार की थे। चाहे दिग्विजय सिंह जी की आप बात कर ले, चाहे वो कमलनाथ जी की आप बात कर ले, चाहे अजय सिंह जी की आप बात कर ले, वो के वही पूरा का पूरा गुट अभी कांग्रेस में हावी है। और कोई नया गुट या कोई नया नेतृत्व ऊपर से थोपने की कोशिश की जाती है, तो उसको कैसे असफल किया जाए, इस बात के सारे इंतजाम ये लोग करते हैं।
आप देखिए, ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना बहुत लाजमी होता है। यदि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को आप तैयार नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे, निश्चित तौर पर आप आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और यही हुआ 2008-18 में जब सत्ता आई तो वही वरिष्ठों के हाथ में आ गई, वही दिग्विजय सिंह, वही कमलनाथ, वो अपने हिसाब से चला रहे थे। तो आप नई लीडरशिप तैयार कब करेंगे? आप राहुल गांधी जो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम युवा नेतृत्व के हाथों में सत्ता सौंप रहे हैं, युवा नेतृत्व के हाथों में कमान सौंप रहे हैं, और इसी तारतम्य में उन्होंने जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब जीतू पटवारी जी को कौन सक्सेस नहीं होने दे रहा? यही जो बड़े, जो टॉप क्लास के जो लीडर हैं। तो ये जो लड़ाई कांग्रेस के लिए चल रही है, अच्छा इन सब में आप देखो, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, ये तो ध्यान ही नहीं रख रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस को हमें सत्ता में लाना है। मतलब आप इतनी हद तक आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि पार्टी तो का प्रदर्शन तो गया पीछे, जैसा कि जीतू पटवारी पहले कह चुके हैं कि पार्टी के तेल लेने, तो आप उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब आपकी अंदरूनी लड़ाई इतनी जबरदस्त चल रही है कि मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी कोई तैयारी है, संगठन को खड़ा करने की तैयारी है। आप बीजेपी आप देखो बूथ लेवल तक काम करती है, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक पहुंच गई है, और ये भी भोपाल से ही नीचे नहीं उतर पा रहा है। ठीक तो ये, और चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बस एक लाइन और मैं बोलूंगा, चूंकि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, और यदि ऐसा विपक्ष रहेगा तो फिर काय की राजनीति मध्य प्रदेश में बची। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं यशपाल जी आपके पास। यशपाल जी देखिए, ये माना जा रहा है कि जो दिग्गज हैं उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो कांग्रेस को एकजुट नहीं रहने दे रही। लेकिन हमने देखा सिंधिया थे, कमलनाथ टकराव, सिंधिया कमलनाथ का टकराव था, उसके बाद दिग्विजय सिंह एक बड़े शत्रप थे। अब सिंधिया आपके साथ हैं, कमलनाथ अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं नहीं, बचते हैं दिग्विजय सिंह, और उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो तैयार हो रही है इसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंगार हैं, अरुण यादव जी नाराज बैठे हैं, अजय सिंह राहुल भैया नाराज बैठे हैं। तो अगर जीतू पटवारी इस पूरे के पूरे मामले में खुद को निकालकर चुनाव के तक खींचकर ले जाते हैं तो उनके लिए कितनी चुनौती होगी, और अगर जीतू पटवारी नहीं तो कांग्रेस को आप किस तरह का, कांग्रेस के पास क्या विकल्प देखते हैं? नहीं अभिलाष जी, मैं योगी राज जी की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई 2 दिन पहले, और उसमें अगर अपने ही दल के नेताओं को स्लीपर सेल के बारे में अगर कहा जाता है तो देखिए कांग्रेस में कैसे शब्दों का नया नवाचार हो रहा है, अपने नेताओं को किस प्रकार से ये महिमा मंडित कर रहे हैं उन शब्दों के साथ जो शब्द प्राय प्रचलन में नहीं आते हैं। और ये सब कारण बनेंगे कांग्रेस की पराजय के भी और कांग्रेस की अनुशासनहीनता की। दलाल ये कह रहे हैं, स्लीपर सेल ये कह रहे हैं, घोड़ा ये कह रहे हैं, लंगड़ा घोड़ा ये कह रहे हैं, माफिया ये कह रहे हैं, ब्रेक मेलर कहते हैं। अब ये 2 दिन पहले जो कमेटी की बैठक हुई है पॉलिटिकल अफेयर की, उसमें स्लीपर सेल की अगर बात आती है तो शायद कांग्रेस के नेताओं को ये पता नहीं, जो कह रहे हैं जिम्मेदार लोग हैं, विधायक हैं, विधायक रहे हैं, और उनको शायद पता होना चाहिए कि स्लीपर सेल का मतलब होता है जासूसी करने वाला, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खतरा, गुप्त एजेंटों का, इनके सबको साथ जोड़ा जाता है स्लीपर सेल से। अब अपने ही दल के लोगों को अपमानित करते हैं, चुनाव में फिर पराजय होती है तो ठीकरा हमारे माथे फोड़ते हैं, निर्वाचन आयोग के ऊपर फोड़ते हैं, प्रशासन के दबाव में चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन में गड़बड़ हो गई है, निर्वाचन निष्पक्ष नहीं था, आयोग निष्पक्ष नहीं था। कुल मिलाकर के देखिए जो कुछ कांग्रेस पे चल रहा है वो कांग्रेस में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर, और एक हफ्ते के पीछे क्या हुआ, रोज नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं, रोज नए घटनाक्रम। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये दल है, ये दलदल है, और इस दलदल में कौन फंस रहा है, कौन निकल रहा है, पता भी नहीं पड़ पाता। ठीक है, मैं वापस आता हूं दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि चारों तरफ से घिरी हुई थी बीजेपी, और उस बीच में कांग्रेस ने सारा का सारा लाइमलाइट जो है या जो सुर्खियां हैं वो अपनी तरफ ले लिया, और उसकी अंदरूनी लड़ाई पर ये पूरा मामला चला गया। तो ये ऐसा लगता है कि एक बड़ा अच्छा मौका कांग्रेस के पास था, लेकिन कांग्रेस ने बुरी तरह गंवा दिया उसको। नहीं, बिल्कुल ये बीजेपी के लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले की स्थिति है ना, कि उसको जो डिफेंस में थी वो आज बिल्कुल आप देखिए कि उसकी स्थिति बदली हुई है। उन्होंने जो एक दिग्विजय सिंह का ही तो बयान था ना जिससे वो बाहर निकले। दिग्विजय सिंह तो खुद भी कहते हैं कि उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं खुश होगी? और दिग्विजय सिंह पर यदि हमले होंगे, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होती है, क्योंकि उनके बयानों से ही तो कहीं ना कहीं वोटों का पोलराइजेशन होता है ना। वो उनके बहुत सारे जो वो तो हमने देखे हैं कि वो एंड वक्त पर ऐसे कुछ
करते हैं कि चुनाव के समय का पूरा माहौल बदल जाता है। तो ये जो स्थिति है, यही तो एक विवाद का विषय है कि एक मामला जोर पकड़ रहा था, सरकार जो है बचाव की मुद्रा में थी, भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में थी, तो अचानक क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह गए उज्जैन में, अपने कागज दिखाए और एक बयान दे के लौट आए। भाई जो वीर भारत न्यास है उसमें करप्शन की बात कहाँ हुई कि कोई करप्शन हुआ? 1 रुपए में जमीन दी, ये कौन सा आरोप है? दे दी जमीन 1 रुपए में, सरकार कहते हाँ दे सकते हैं। ये थोड़ी कहा है कि मोहन यादव ने कोई करप्शन किया, उसमें कोई श्री राम तिवारी ने करप्शन किया या इसके जो जमीन बेच दी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने कहा, वो उन्होंने पूरे मामले को टर्न करने के लिए कहा। ये कांग्रेस पार्टी उच्च स्तर पर भी मानती है ये कि इससे ये नुकसान हुआ, इसीलिए तो मुंह उतारे हुए दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के साथ बैठे थे ना, अन्यथा उनको क्या जरूरत थी? वो मना कर देते कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं नहीं बैठ सकता जीतू पटवारी के साथ। तो उनको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने खुद गलती मानी, खुद वहां गए, फिर अपनी सफाई दी। तो ये जो है उनका जो प्लान था वो भारतीय जनता पार्टी को राहत दे रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, पूरी कांग्रेस में सबसे ज्यादा चिंता करती है दिग्विजय सिंह की, और किसी की नहीं करती को, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके फेवरेट हैं और उनको चुनाव जिताते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस योगीराज योगेश जी आपके पास। योगीराज जी, यहां पर सवाल यह भी उठता है कि कांग्रेस को अब गियरअप करने का टाइम है। बाकी राज्यों में जहां चुनाव है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। संगठन सृजन के नाम पर क्या हुआ सबने देखा, और अब पार्टी के अंदरूनी। तो ऐसे में आला कमान अभी इस पूरे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी चीज यह कि आला कमान चीजों को इतना बिगड़ते हुए कैसे देख सकता है, वो इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? देखिए, आला कमान की स्थिति भी ये है कि जब देश में या प्रदेश में किसी वरिष्ठ को नेतृत्व देना चाहिए था, तब यंग को नेतृत्व दे दिया, और जहां यंग को नेतृत्व देना चाहिए वह वरिष्ठों को नेतृत्व दे रहे हैं आप। तो ये डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। दूसरा, आला कमान यदि मध्य प्रदेश में दखल नहीं देगा तो वही रिजल्ट जो पिछली बार आया कांग्रेस का, वही रिजल्ट रहेगा। आपको कड़े कदम लेने पड़ेंगे। आप जो लंगड़े घोड़े, लूले घोड़े, बारात के घोड़े की जो आप बात कर रहे हैं, अब समय आ गया कि ऐसे घोड़ों को बाहर करें आप, बिना किसी चिंता के। 66, 50, 60 सीट तो कोई भी दिला देगा कांग्रेस को। नए लड़के को भी आप बना देंगे तो इतनी आ जाएंगी। तो आप क्यों इनको बुजुर्गों को आप ढो रहे हैं, आप जो पार्टी को रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस आला कमान, हालांकि मैं आपको बता दूं, दिल्ली में क्या, तो खैर आप बैठते ही हैं, राहुल गांधी बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं संगठन में। अब वो बड़ा परिवर्तन कैसा होगा, या उनके परिवर्तन को कितनी एक्सेप्टेंस मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मध्य प्रदेश को यदि इनको सुधारना है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यही कांग्रेस के लिए ऐसे स्टेट हैं जहां वो अपना अच्छा खासा वोट बैंक रखती है, और वो यदि आप लूज कर देंगे तो आप देश में, तो आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि एक कार में बैठ के आप चले जाओ, इतनी सीटें आ रही हैं आपकी, 2-2, कहीं 4-4, कहीं 5-5। ये जो 3 स्टेट में बता रहा हूँ, वहीं आप थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यहाँ आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है। तो यहाँ उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और बहुत कड़े फैसले लेने। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि आपको किसी बड़े नेता को पार्टी से निकालना पड़े तो आपको निकालना चाहिए। यंग लीडरशिप को यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यंग लीडरशिप पे भरोसा करिए और उनको समय दीजिए। ठीक है, लास्ट में मैं जल्दी से यशपाल जी आपके पास आता हूं। यशपाल जी, बीजेपी बड़े फैसले ले लेती है, बड़े क्षत्रपों को किनारे बैठाना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। बीजेपी भले ही इसे अनुशासन कहती है, लेकिन सबको पता है कि आप लोग किस तरह से जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को खामोश रखते हैं। आप भले ही बीजेपी को बिलोंग करते हैं, लेकिन संगठन में आपने बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है। क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस को अब यंग लीडरशिप को सौंप देना चाहिए, या जब तक क्षत्रप हैं, कितने भी कोई भी यंग आ जाए, टिकने नहीं देंगे, इसलिए उन्हीं के हाथ में सौंप दें कि आपको जिसको करना कराइए, जीत करके दिखाइए? क्या आप अगर होते कांग्रेस में सलाहकार तो आप क्या सलाह देते, जरा बताइए। नहीं, देखिए अभिलाष जी, मैं जिस राजनीतिक पार्टी में काम करता हूं, वो जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्टोर में हमने हमेशा संगठन को तवज्जो दिया। अनुशासन हमारा आभूषण है, अनुशासन हमारा गहना है। और कांग्रेस युवाओं की बात करती है लेकिन युवाओं को मौका नहीं मिलती। कांग्रेस गरीबी हटाने की बात करती है लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। 71 में नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने
कि गरीबी हटाएंगे, और ये नारे देती है लेकिन काम नहीं करती। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को उतना अपमान करती, किसानों के बारे में बात करती है, किसानों के कर्जे माफ नहीं करती है, किसानों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करती है, किसानों को ठीक ढंग से लाभ पहुंच जाए इस बात की बात नहीं करती है। जो रोजगार की बात हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, बेरोजगारों को कभी कांग्रेस ने भला नहीं किया। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना संगठन निरंतर कार्य पद्धति में लगा रहता है। और अभी मैं देख रहा था डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये अभी हमारे साथी इसमें लगे हुए हैं दिशा निर्देश के अंतर्गत कि हमको किस प्रकार से पार्टी को जोड़े रखना। हम बूथ पर काम करते हैं, हम यदि मन की बात हर रविवार को तो सुनते हैं तो उसको हम डाउनलोड करते हैं। सारा हिसाब किताब सरल ऐप के माध्यम से हमारे बूथों का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी और राज्य के नेतृत्व को भी प्राप्त होता है। हमने महापुरुषों की जन्म जयंती भी हम बूथ पर मनाते थे, चाहे वो अम्बेडकर जी का हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हो। हम तो 24/7 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन संगठन के दिशा निर्देश पर काम करता है, इसलिए हम लगातार सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस जाहिर सी बात है कि अभी बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार दोनों बता रहे हैं और साथ ही साथ बहुत अनुभवी राजनेता यशपाल जी भी बता रहे हैं, कांग्रेस पता नहीं ऐसे क्यों सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल किया जा रही है। और जो बात दिनेश जी ने कही बहुत सही बात है कि योगीराज योगेश जी ने भी कही कि आला कमान को अब इसमें इंटरफेयर जरूर करना चाहिए और बड़े डिसीजन तो कांग्रेस को लेने होंगे। पर दिक्कत यह है कि कांग्रेस बहुत देर कर देती है, और वो देर इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर चीजें सुधर नहीं पाती। बहुत शुक्रिया यशपाल सिंह सिसोदिया जी, दिनेश गुप्ता जी और योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।